धर्मेंद्र जी ने 65 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए, अलग अलग स्टाइल की फिल्मों में काम किया, हर पीढ़ी के लोगों पर छाप छोड़ी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र उनकी पीढ़ी के युवाओं के फेवरेट हुआ करते थे। उन्होंने धर्मेंद्र की ज़्यादातर फिल्में देखी हैं। धर्मेंद्र सांसद के तौर पर लोकसभा में आए तो उनके व्यवहार से बहुत कुछ सीखा। आजकल के नेताओं को धर्मेंद्र जैसे व्यक्तित्व से सीख लेनी चाहिए। सिर्फ देश के कला जगत की क्षति नहीं है, यह पूरे देश के लिए। सबसे पहले हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें। हमारी पीढ़ी जब बड़ी हो रही थी तब तक वो स्थापित हीरो थे। उनकी फिल्में देखने के लिए हमारी पीढ़ी के लोग, वह फिल्म में किस तरह बोलते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, उनका स्टाइल क्या है, इसका लोग अनुकरण करते थे। मुझे याद है 1961 में उनकी फिल्म शायद बॉयफ्रेंड आई थी। तब से लेकर और अंत तक वह देश में छाए रहे हम सबके मन और मस्तिष्क पर। मैं आज भी, मैं आपको कहूं कि 2-4 दिन पहले भी जब जब मुझे लगता है कि थोड़ा लाइट चीज़ें जीवन में जाननी चाहिए तो चुपके उनकी फिल्म देखता हूं। ओम प्रकाश और धर्मेंद्र जी की बातचीत और वो अभिनय प्रतिभा के धनी, हकीकत। और मैं आपको बताऊं, सत्यकाम अद्भुत यादगार फिल्म, शोले, अभिनय अगर देखना हो तो प्रतिभा आप मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते जिस तरह से वो लोकप्रिय हुई। और आज मैं याद कर रहा हूँ उसी भावना के तहत उन्हें। पर वह सांसद भी रहे। एक सांसद के रूप में इतने बड़े स्थापित हीरो, स्टारडम के धनी, उनका सादगीपूर्ण आत्मीयता, संयम और मर्यादित आचरण वह यादगार है। उससे हम सब सांसदों को सीखना चाहिए, खासतौर से आज की तारीख में। धर्मेंद्र जमीन से जुड़े रहे, हमेशा अपने परिवार से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। सनी देओल और बॉबी देओल के लिए खुद फिल्में बनाई। धर्मेंद्र कहते थे कि हर पिता की तरह उनका सपना भी है कि उनका बेटा उनसे बड़ी कामयाबी हासिल करे, उनसे बड़ा मुकाम बनाए। जब धर्मेंद्र आपकी अदालत में आए तो सनी देओल उनके साथ थे। जब धर्मेंद्र ने बेटों के लिए अपने जज्बात का इजहार किया तो सनी देओल की आंखें भर आईं। और जब भी कुछ होता है तो अपने आप आंसू आ जाते हैं। तो आंसू किसके पहले आते हैं, आपके या धर्म जी के? बेटा हूँ, छोटा हूँ तो ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर मैं हमेशा कहता हूँ कि आदमी जो भी है वो अपने पेरेंट्स की वजह से है। मैं तो धर्म जी आपसे कहना चाहता हूं, मैंने इनसे बहुत सारी बातें की थी आपके बारे में जी। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास सनी जैसा बेटा है। और हर बाप यही चाहता है कि उसका बेटा उसके ऊपर जाए, उससे ऊंचा मकाम हासिल हो। ये एक रिश्ता है बाप का जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो जाए। और तो मुझे यकीन है मेरे बच्चे मेरा नाम रखेंगे, रोशन रखेंगे। धर्म जी का शरीर चला गया, उनका काम तो हमेशा रहेगा। उनकी बातें, उनकी शायरी, उनका दोस्ताना अंदाज, दूसरों की मदद करने का जज्बा, अपने गांव, अपने देश की मिट्टी के प्रति उनका प्रेम हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। धर्मेंद्र जैसे कलाकार कभी मरते नहीं, वो करोड़ों दिलों में हमेशा हमेशा जिंदा रहते हैं। धर्म जी को इंडिया टीवी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए।